आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। इति श्रीरामनाम वराननवं नमेति अहम्। अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशवक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसद्विप्रभादाब्ज चिह्नं शोभाज्यां पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराजचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवर मनिशं पुष्पकारूढ़रामं। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ केगी कंठाभ नीलम। मोर के कंठ की आभा के समान, मोर यानी कि पीकॉक, पीकॉक के कंठ की आभा, और पीकॉक की जो कंठ जो होती है, उस कंठ की जो आभा है, प्रकाश है, वो जरा हरिताभ रहता है, हरा और नीला मिक्स्ड रहता है, उसके समान नील वर्ण, यानी मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण यानी कि भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित भृगु महर्षि जब वैकुंठ गए थे, उनका निरादर हुआ समझकर उन्होंने अपने पैर से छाती पर मारा था भगवान विष्णु को। ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलाव जमहेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ
कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलाराए हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मनोरूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिकापति मभीष्टि सिद्धिदम कारुणिक कलकंज लोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अतिहारतपुर लोग, जहाँ तह सोच ही नारी नर कृषितन राम वियोग। श्री राम जी के अयोध्या वापस आने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए, विचार करने लगे थे। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाब जन नगर रम्य चहफेर। इतने में ही सब सुंदर शगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं, बता रहा है। कौशल्यादि मात सब मन आनंद अस होय, आये वो प्रभु श्री अनुज जित कहन चगत अब कोय। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन बुझ दक्षिण फरकत बार है बार, जान सगुन मन हर्षवती लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही हैं। इस शुभ शगुन जानकर इनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे वो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयवो अपारा। कारण कवन नात नहीं आयवु, जान कुटिल किधौ मोहि बिसरायवु। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नात नहीं आए? एक दिन पहले तक अभी भी नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? ऐसा भरत जी सोच रहे थे। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया, प्रभु मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया, ऐसा सोच रहे थे भरत जी। अगधन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नात संग नहीं लिन्हा। हा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़े भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए, शारीरिक रूप से साथ ही रहा। लक्ष्मण का भाग्य बहुत ही प्रशंसनीय है, ऐसा सोच रहे थे।
मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। कपट और कुटिल समझकर मुझे साथ नहीं लेकर गए। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभावु। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलिया ही राम सगुन सब होई। बीते अवधि रगहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गए जन पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आगे मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषकात। राम रघुपति जपत स्रवपत, नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। भरत जी को राम नाम जपते हुए कुश आसन पर बैठे हुए देखा था, वो भी सजल नेत्रों से। प्रेम अधिक होने के कारण नेत्रों में आंसू आ गए थे, राम नाम जपते बैठ गए थे। देखत हनुमान गति हर्षेवु, पुलक गात लोचन जल बरसेवु। मन मग बहुत भांति सुख मानी, बोले वो श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयव कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। ऐसा अमृत समान वचनों को हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारी हनुमान जी कह दिए। रिपुरन जीति सुजस सुर गाय गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाय पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। ये सुनते ही भरत जी अति प्रसन्न हो गए, सारे दुख विषाद भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुमने मुझको परम प्रिय वचन सुनाए, बहुत ही
प्रसन्न कर देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेंट उठिया सादर, मिलत प्रेम नय हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दिनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। मैं दिनों के बंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी के दास हूं, सेवक हूं। या सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते ही समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। वो मिलते समय और प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया, पुलकित गात हो गया उनका। कपितव दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव काह सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए, तुम्हारे रूप में भैया मिल गए मुझे। तो भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, तुम्हें क्या दूं, तुम्हें क्या दूं मैं? इतनी सुंदर कर्ण मधुर वचन तूने सुनाया है, मैं तुम्हें क्या दूं, क्या दे सकता हूं मैं? यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखव कछु नाही, नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावह मोही। इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया। इसके बदले में यह संदेश जिन बातों को मुझ तक पहुंचाए हैं, उसके बदले में देने लायक पदार्थ सारे जगत में कुछ भी वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है। मैंने विचार कर देख लिया। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। ऋण से तुम्हारी जो मुक्ति, ऋण से मैं ऋण को कैसे चुका लूं, मैं ऋण मुक्त कैसे होऊं मैं? तुमने इतना अच्छा बढ़िया बात सुना दिया है, कर्ण मधुर वचन सुनाए हैं, ऋण मुक्त कैसे हो जाऊं मैं? कहकर अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल कैसा है, प्रभु जी कैसे हैं, यह मुझे सुना। तब हनुमंत नाय पदमा था, कहे सकल रघुपति गुण गाता, कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? मुझे कभी याद करते थे? जरा तो बताओ हमें। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो, सुनि भरत वचन विनीत गति, कपि पुलकित न करन नहीं परियो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गन, कहत अग जगन्नाथ जो, काखे ना हो ये विनीत परम, पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो? राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सच्च वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हर्ष, न हृदय समात।
हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं आप। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरु नाई तुरित, गए वो कपि राम पही, कही कुशल सब जाई हर्षि, चले वो प्रभु जान बढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरही, सुनाये पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। पहले भरत जी अयोध्यापुर लौटे नंदीग्राम से और सीधे गुरु जी के पास गुरु वशिष्ठ महर्षि के पास गए। राम जी अयोध्या लौटने की बात सुनाई और वहाँ से महल में जाकर सभी माताओं को यह बात सुना दिया। श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई, समाचार पुरवासी नह पाए, नरगर नारी हर्ष सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी है मुथार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जय सही तई सही उठी दावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही, एक एक न कह बूझही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहां जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठकर दौड़ के निकल आए हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है क्या? आकर अंदर चले गए क्या? ऐसा उनका मन विचलित होने लगा था कि भाई श्री राम जी को देखे हैं, श्री रघुनाथ जी को देखे हैं आप? ऐसा एक दूसरे से पूछने लगे अयोध्यापुर के लोग। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी, बघगी सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधिपुर संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। अत्यंत सुंदर रूप से अलंकृत किया गया है, शोभायमान हो गया है। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी है। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई है, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया है, अत्यंत शुद्ध हो गया है। एकदम स्वामी पधार रहे हैं यह सोचकर। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम, अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले हैं। बहुतक चढ़ी अटारिन,
निरकहीन गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित कर रही सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी, यानी घर पर चढ़कर देखने लगे थे। आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। उस विमान को आकाश में आते हुए देखकर सभी लोग हर्षित होकर, पुलकांकित होकर मीठे स्वर से, मधुर स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकाश से रघुपतिपुर सिंधु दे की हर्षान, बड़ियो कोलाहल करत जन नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान पर से सूर्य कल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है, अति सुंदर देश है यह। ऐसा उनको बताने लगा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊं, यह प्रसंग जान ये कोव कोवूं। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, जहां स्वयं प्रभु विष्णु रहते हैं, वह वैकुंठ ही है। सभी लोग वैकुंठ की बड़ाई की है। यह वेद पुराणों में अत्यंत प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई जानते हैं। वैकुंठ से भी अवधपुरी अत्यंत प्रिय है, ऐसा प्रभु श्री राम जी कहते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बगसर जुपावनी, जा मज्जन ते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। सामीप्य मुक्ति, सामीप्य यानी कि पास रहने की जो इच्छा व्यक्त करते हैं, ये सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं वे लोग सरयू नदी में स्नान करने मात्र से ही। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर्ष सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के जो निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। स्वयं प्रभु श्री राम जी जब नगर के बारे में इतना कहते हैं, तो वह नगर अवश्य ही धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेवु, उतरेव भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरे कहे वो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाहू, प्रेरित राम चले वो सो, हर्ष बिरहु अतिताहू। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ।
पुष्पक विमान उतरते ही वह विमान से कह दिया कि असल में वो कुबेर का था। कुबेर को हराकर, डरा धमकाकर रावण ने उसे उठा लेकर गया था उस विमान को, पुष्पक विमान को। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी उस विमान को फिर से कुबेर को वापस कर दिया है। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला, उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। पुष्पक विमान को राम जी से अलग होने का दुख है और अपने निज स्वामी के पास जाने का सुख भी है, हर्ष भी है, आनंद भी है। आये भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुबीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महीधर धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित गति पुलक तनोरुह, भेंट कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारे ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी और प्रभु ने कहा, श्री रामचंद्र ने कहा, आप ही के दयान में हमारे कुशल है, ऐसा गुरु से कहने लगे। सकल द्विजन मिले नायव माता, धर्म दुरंदर रघुकुल नाता, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन सुर मुनि शंकर गज। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु लाए, श्यामल गात रोम भय ठाडे, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। जितना बल लगाकर उठाने की प्रयास करे, भरत जी उस धरती से उठते नहीं, चरणों से उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए, इनकी रोंगटे खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुल कांवली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज ही सौख मोह, पही जात नहीं उपमा कही, जन प्रेम हर सिंगार तनु, धर मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में अत्यंत पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती है। वो कैसा वर्णन करूं पता नहीं चल रहा है, मुझे शब्द नहीं है मेरे पास, मुझसे कहीं नहीं जाती है। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हैं। दोनों ऐसे मिले कि वो देखने लायक है, वो कहने लायक नहीं है, बोल नहीं सकते हैं और शब्द नहीं आ रहे हैं, किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। ऐसा शोभायमान है, सुंदर है वह दृश्य।
बूझत कृपा निधि कुशल बरत ही बचन बेगिना वही सुन सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दिया बुढ़त बिरख बारिश कृपा निधान मोहि कर गई लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते हैं। गदगद हो गए, कंठ से कोई शब्द निकलते नहीं हैं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था, प्रभु जी के गले मिलने के कारण वचन और मन से परे है, वचन और मन से भी परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। अन्यों को मालूम नहीं होता है, तो वही जानता है जो उसे प्राप्त करता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने अर्थ जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। डूबते हुए को सहारा आपने दिया है। मैं विरह सागर में डूब रहा था और एक हाथ लगी हुई तिनके के समान, एक नाव के समान मुझे आपने बचा लिया है, आपने दर्शन दिया है, नहीं तो मैं उस सागर में, विरह रूपी सागर में डूब जाता हूं। पुनि प्रभु हर्षि सूत्र हन बेंटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न, फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसग बिरग संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिले, गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर्षपुर बासी, जनत वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक की कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों का प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जता जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नार बिसोकी। और उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले, क्योंकि उनसे मिलने में ही बहुत समय लग जाता। इसलिए एक माया, एक चमत्कार राम जी कर दिए हैं। वो असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और हर कोई सोच रहा था कि राम जी मुझी से मिल रहे हैं, तो यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नारियों को शोक से रहित कर दिया। उन सभी को एक ही साथ शोक रहित कर दिया।
चन मही सब ही मिले भगवाना, उमा परम यह उमा मरम यह काहू न जाना, यही विधि सब ही सुखी करे रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए, एक पल में अयोध्यापुर के सभी लोगों से मिल लिए, एक साथ एक ही समय सभी लोगों से मिल चुके। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इतने लोग थे और किसी को पता नहीं लगा कि हम सबसे प्रभु जी एक साथ मिल रहे हैं, किसी को ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। एक पल में काम हो गया, सबसे मिलिए और आगे बढ़ने लगे। कौशल्यादि मात सब दाई, निरखी बच्च जन धेन लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। जनुधेन बालक बच्च तजी, गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रोक स्रवत थन, हुंकार कर धावत भई। आते प्रेम प्रभु सब मात भेटी, वचन मृद बहुविध कहे। गई विषम विपत वियोग भव, तिन हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हो, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। जैसे बछड़े, बिछड़े हुए बछड़े अपने माताओं से मिलने के लिए जितने आतुर होते हैं, उतने ही आतुरता से प्रभु ने अपने माताओं के पास दौड़े थे, उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटे उतनयु सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कई के हृदय, बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाए। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्ष आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता है, वह क्रोध अभी भी नहीं जाता है लक्ष्मण जी के मन से। सासुनह सबनि मिली बई देही, चरण निलागी हर्षु अति तेही। देही आशीष बूझी कुशलाता, होई अचल तुम्हारे गगिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जान नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े जाते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। कोमल गात की निहार रही हैं, परीक्षा कर रही हैं कितना कोमल था, कैसा है वैसा ही है या नहीं बोलकर। मां का प्यार क्या कह सकते हैं।
नाना भांति निचावर करही परमानंद हर्ष उर बरही कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरही चितवती कृपा सिंधुरन धीरही। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारती बारही बारा कवन भांति लंकापति मारा अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निश्चर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा है। इतना कोमल है, इतना सुकोमल राजा राम उस राक्षस को लंकापति रावण को कैसा मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही विलोकित मातु परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। मेरे ये दो सुकुमार बालक राक्षसों से कैसे भिड़े होंगे। 14 वर्ष जंगलों में कैसे बिताए होंगे, देखने में इतने सुकोमल। यह सोचकर अत्यंत पुलकित हो रहा है उनका मन, परमानंद में मग्न है और पुलकित गात होकर पुलकित शरीर से बार बार निहारती हैं पुत्रों को। लंकापति कपीस नल नीला जामवंत अंगद सुबशीला हनुमदादि सब वानर वीरा दरे मनोहर मनज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जांबवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं। प्रभु के कृपा से, प्रभु की कृपा से यह मनुष्य शरीर धारण कर लिए हैं। विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जांबवान, अंगद और हनुमान जी। भरत सनेहु शील व्रत नेमा सादर सब वर नहीं अति प्रेमा देखी नगर बासिन के रीति सकल सराग ही प्रभु पद प्रीति। वह सब वर्ज के प्रेम, सुंदर स्वभाव और त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं। वे सब के सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव का आदर पूर्वक बड़ाई कर रही है, प्रशंसा कर रही है। और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रही हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए मुनिपद लागव सकल सिखाए गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुज जन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। मुनि के चरण नमन करो, मुनि के चरणों में ऐसा कह दिया। ए गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए, इनकी कृपा से ही हम राक्षसों को मारा। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे भये समर सागर कह बेरे मम हित लाग जन्म इन मार हारे भरत हुते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं,
हे संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान हुए हैं, जहाज के समान हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, इन्हें जन्म तक प्राणों तक को होम दिया है, निछावर कर दिया है। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे प्रभु श्री राम जी। सुनी प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। प्रभु के वचनों से नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण निपुनित नायव माथ, आशीष दीन है हर्षित प्रिय मम जिम रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले, सुख कंद चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर बृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रही हैं। कंचन कलश विचित्र समारे, सब ही दरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। तब सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई हैं। ऐसा अपने घरों को, अपने महलों को सजाया है। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रुचि बहु चौक पुराई। नाना भांत सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बग बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई हैं। गजमुक्ता उनसे रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जगह तक नारी निछावर करही, देहि आशीष हर्ष उर बरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के तालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेवु यह चरित देखी ठगी रगही, उमाता सुगुन नरक में कगही। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भये बिगसत भई निरकी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर देखकर वे खिल उठी, फिर से खिल उठी है। पूर्ण चंद्र रामचंद्र को देखकर फिर से वे खिल उठी।
खिलने लगी। हो ही सगन शुभ विविध विधि, बाज ही गगन निशान, पुर नर नारी सनात करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शगन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। सभी को दर्शन देने के पश्चात महल के अंदर चले गए, भीतर चले गए। प्रभु जान कई के ल जानी, प्रथम तास गृह गए भवानी, ताहि प्रबोध बहुत सुख दिन, पुण्य निज भवन गवन हरि किन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, अंतर्यामी है। कैकेयी के अंतर्मन को जान लिया और प्रभु जी सबसे पहले महल के अंदर प्रवेश करने के पश्चात तुरंत ही माता कैकेयी के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्रीहरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदायी। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन, आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाये, सुनत सकल विप्र गति भाये। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगा, उनके वचन अच्छे लगे थे। कहीं वचन मृद विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करी जय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। आज ही उनका राज्य तिलक हो जाना चाहिए। तब मुनि कहे उस मंत्र सन, सुनत चले वो हर्षाई, रत अनेक बहु बाज गज, तुरंत संवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जगत धावन पटई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई, हर्ष समेत वासिष्ठ पद, पुनि सिरुनाय वो आई। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगवाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाए। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई, राम कहाँ से वकन बुलाई, प्रथम सकन अनवाहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ, मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जगत जन धाये, सुग्रीवादि तुरत गन्हवाये, पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनघवाय प्रभु तीन वो भाई, भगत वचल कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न काई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। पुनि निज जटा राम बिबराये,
गुरुवन शासन माग नहाये, करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग दे किसत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। इतने सुंदर लग रहे थे प्रभु जी उन आभूषणों में और राजा के वेश में, राजा के वस्त्र धारण करने के पश्चात बहुत सुंदर लगने लगे थे। सा सुनहम सादर जानकी ही, मज्जन तुरत कराई, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के अनेक अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण बली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म, अपना जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुन खगेश ते ही अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सुर, देखन सुख कंद। काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ से, है गरुड़, है पक्षराज, सुनिए उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। उस राजसी वेश में उनका दर्शन करने के लिए सभी लोग अपने अपने वाहनों पर चढ़कर अयोध्यापुरी आ गए। प्रभ बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा, रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। वशिष्ठ जी भी राम जी को उन राजसी वेश में देखकर अत्यंत प्रेम भर आया मन में। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था, उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर्षे मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ जी ने किन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदिन्हा, सुत बिलोक हर्ष मगतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, राज तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन है, जांचक सकल अजांचक किन है, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन धुंध भी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, मालामाल कर दिया। फिर से कभी याचना ना करे ऐसा दान दे दिया है। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। देवताओं ने अपने अपने पास जो ध्वनि करने के वस्तु थे उनसे बजाए हैं, ध्वजा यानी कि बाजाएं बजाई हैं। नबधुंद भी बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावही, नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुरि मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते,
गहे छत्र वामर बिजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। षोडश उपचार, भगवान को 16 उपचार जिस प्रकार किया जाता है उस प्रकार ये सभी लोग कर रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी के। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहुच बिसोखही नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोखही मुकुटांग दाद विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अंभोज नयन विशाल वर भुज धन्य नर निरखंति चे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। ऐसे सिंहासन पर विराजे हुए प्रभु जी का दर्शन जो करते हैं वे धन्य, वे मनुष्य धन्य हो गए हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनहि खगेश बरन नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता है, मुझसे कहा नहीं जाता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। काकभूषुंडी बोल रही है गरुड़ जी को। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। ये वेद निरंतर गाते रहते हैं, कितना गाने पर भी अघाते नहीं हैं, तृप्त नहीं होते हैं। और महादेव जी वो परम रसमग्न हो जाते हैं, वे ही जानते हैं उसकी जो रुचि है, स्वाद है, महादेव ही खुद जानते हैं, स्वयं जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुर निज निज धाम बंद वेश वेद तब आये जहां श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। चारों वेद सब देवता चलने के बाद भाटों का रूप धारण करे हुए वेद स्वयं चलकर स्वामी जी के पास आ गए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। प्रभु सर्वज्ञ की निहति आदर कृपा निधान लखे न काहू मरम कचो लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। वेद प्रभु के गुणगान करने लगे, करते करते तृप्त नहीं हो रहे थे। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे तस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल बुझ बल हने अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति न मामहे। वेद प्रभु के गुणगान करने लगे इस तरह से, हे सगुण और निर्गुण रूप, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। हे अनुपम रूप
लावण्यमय युक्त रूप, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। संयुक्त शक्ति, संयुक्त, दोनों को एक साथ, शक्ति और शक्तिमान है, दोनों को नमस्कार करता हूं मैं। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविधि दुख ते निर्भये, भव केद छेदन दच्च हम कहूं रच राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत भव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद ऐसा स्तुति कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी के। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तव जय होई रहे। जपि नाम तव बिनु सम तरहि भव, नाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया है, घमंड से जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले, ब्रह्मादि को भी कठिन रूप से प्राप्त होने वाला ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। केवल आपका नाम के स्मरण से आपको पा जाते हैं लोग। जय चरण शिव अज पूज्य रज शिव परसि मुनि पत्नी तरी। नक निर्गत मुनि बंदता त्रैलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लगे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य बजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चीनों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य बजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने।
षटकंद शाखा पंच बेस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विदिकट मधुर बोली अकेली जय आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटब न मामहे। वेद शास्त्र ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जिसका जो मूल प्रकृति स्वभाव किसी को पता नहीं है, अव्यक्त है, गुप्त है, जो अनादि है, कल था आज है फिर कल रहेगा, अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है, जो उसी के आश्रित रहती हैं, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। भगवान का स्वरूप है, ऐसा रहता है भगवान का स्वरूप। फल जुगल विदिकट मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटब न मामहे। संसार रूपी वृक्ष आप ही हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। वेद कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, जय ब्रह्म अजमद्वैत मन भव गम्य, मन पर जावही ते कहूँ जान गुनात हम तब सगुन जस नित गावही। करुणायतन प्रभु सदगुण आकार देव कह, बर मागही मन वचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागही। अजम अद्वैत मन भव गम्य, अजम अद्वैत अमनु भवगम्य, ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है। अद्वैत यानी एक ही है ब्रह्म, द्वैत यानी कि 2, अद्वैत 2 एक ही है। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है। ब्रह्मा केवल अनुभव से ही जाना जाता है। मैंने देखा ब्रह्मा को, यानी हवा को किसी ने देखा नहीं देखा है, उसका अनुभव करते हैं। हाँ, हवा ठंडी लग रही है, हवा गर्म हवा लग रही है, ऐसा हम बोलते हैं। हवा सुगंध है, हवा में सुगंध है, ऐसा बोल सकते, अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान को भी हम अनुभव से ही जाना जाता है। ब्रह्म अजन्म है और केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है, मन को मिलने वाले नहीं है, मन से परे है, ऊपर है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो ऐसा समझकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहाँ करें, वे ऐसा कहाँ करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं, सगुण यश ही गाते हैं हम, यानी कि रूप का गुणगान करते हैं। हे करुणा के दाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। मनसा वाचा कर्मणा, ये विकारों को, जो भेद उत्पन्न होता है मन में, इसे त्याग कर आपके चरणों में हमारा प्रेम सदा रहे, ऐसा वेद मांगते हैं भगवान से। सबके देखत बेदन बिनती किन्हीं उदार, अंतर्धान बये पुण्य गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते या श्रेष्ठ विनती की, सब देख रहे थे। वेदों ने भगवान से प्रार्थना करते हुए सभी लोगों ने देख लिया और फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। सब देखते देखते हो गया। वेदों ने प्रभु की गुणगान की, स्तुति की और फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुना शंभु तब आय जहां रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे।
वेद चले जाने के पश्चात शिवजी आए और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। शिवजी का शरीर पुलकित हो गया, पुलकांकित हो गया, गदगद हो गया कंठ शिवजी का प्रभु जी के सामने। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भय कुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। प्रभु स्वयं शिवजी गान करने लगे प्रभु जी का। जय राम रमा रमनम रम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हो आवागमन, इस संसार रूपी चक्र में आना जाना, जन्म मरण के भय से व्याकुल मैं अधीर हो गया हूं, पीड़ित हूं, दुखित हूं। उस व्याकुल से इस सेवक की रक्षा कीजिए। भगवान शिवजी स्वयं कहते हैं, हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। कहते हैं पूरे 14,000 राक्षसों को राम जी ने सफाया कर दिया है। महिमंडल मंडन चारु तरम घृत सायक चापन शंग बरम मदमोघ महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज गनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तर्कस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए मृगलोग को भोग सरेन हुए हतिनाथ अनाथनी पाही हरे विषया बन पावर भूली परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बगरोग वियोगनी लोग हुए बवदग्नि निरादर के फल ये बव सिंधु अगाध पर परे नरते पद पंकज प्रेम न जय करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मरे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितही जिनके पंद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन हैं और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मानस मदा तिनके सम वैभव वां विपदा। यही तो तब सेवक होत मुदा मुन चांगत जोग भरोसे सदा। उनमें न राग है न लोभ, न मान है न मद। उनको संपत्ति
और विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं, आपके सेवक बन जाते हैं। शिव जी कहते हैं, कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। वह प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। इसलिए आपकी सेवा करते हुए वह आदर और निरादर को समान समझकर वे निरंतर पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। मुनिमानस पंकज भृंग बजे, रघुबीर महारथ रणधीर अजय, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। है मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूं, आपकी शरण ग्रहण करता हूं। हे हरि, आपका नाम जपता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम, रघुनंदन कंदय द्वंद्वगणम, महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूं। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। ऐसा शिव जी कहते हैं। बार बार बर मागव हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सदसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदबास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले ढेरे दिलवाए। इस प्रकार शिवजी भगवान की स्तुति करके, प्रभु की स्तुति करके कैलाश को चले गए। अभी ब्रह्मा जी को आना है, ब्रह्मा भी स्तुति करेंगे। शिव जी आए फिर ब्रह्मा जी नहीं आए तो अच्छा नहीं लगेगा। और सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लगेगी नर बिरत विवेका। है गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह निष्काम भाव से जो सुनता है वह वैराग्य प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करता है। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो पवन सुत हनुमान की, जय बोलो कैलाशपति शंभुनाथ की जय।